गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई संदीप सिवाज पर, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बताइएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जो सिलेबस में खास तौर पे मेंशन किया गया है। तो टीजीटी वाले बच्चों के लिए तो ये खास तौर पे मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट रहने ही वाला है। हालांकि सीईटी मेंस की मैं बात करूं या ग्रुप डी की मैं बात करूं, या इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हरियाणा के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पर योजनाओं से संबंधित, वेलफेयर स्कीम से संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे ही पूछे जाते हैं। और ये योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। खास तौर पे मैं बात करूं योजनाओं में, तो वर्ष 2014 से लेके 2023 तक जितनी भी योजनाएं हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा के लोगों के लिए बच्चों लॉन्च की गई है, हर स्कीम आप लोगों को एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तैयार करनी पड़ेगी। और इसके अलावा 2014 से पहले की अलग अलग सरकारों में जो योजनाएं लॉन्च की गई, जो इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी योजनाएं तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, जो सदाबहार योजनाएं हैं, जिनका लाभ आज भी हरियाणा के जो लोग हैं वो उठाते आ रहे हैं, उन योजनाओं को आपको पेपर में हर हाल में पढ़ के जाना पड़ेगा। हर हाल में आप लोगों को वो योजनाएं कवर करके जानी पड़ेंगी। तो एक बार सारे के सारे बच्चे जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं फटाफट बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद मेरे बच्चों सेशन को करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल सुशील ग्रोवर भाई, थोड़े से सर जो हैं वो बीमार चल रहे हैं, ठीक है, और एक दो दिन में सर क्लास स्टार्ट कर देंगे। कल मेरी सर से बात हुई थी। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार है भाई। आरती सोनी भाई, सुशील ग्रोवर मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है। बार बार क्यों तुम स्क्रीन के ऊपर उंगलियां घिसा रहे हो अपनी? कविता वोकल, वीएस बाकर, किस्मत सिंह, सुनीता रानी, करतार सिंह, अजय, तन्नू शर्मा, सचिन, अनुष्का, कविता, विनोद शर्मा, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। चलेगा, फिर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। वेलफेयर स्कीम है, कल्याणकारी योजनाएं हम पढ़ेंगे, और ये योजनाएं कल्याणकारी हैं तो तुम लोगों का भी कल्याण करेंगी पेपर में। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूं कि आप लोगों को एग्जाम एप्लीकेशन कर लेनी है डाउनलोड, और जिन बच्चों ने अभी तक अपनी तैयारी बच्चों स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी मौका है कि आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। या जिन बच्चों के बेसिक्स क्लियर हैं, जिन बच्चों का स्कोर अच्छा गया है, जिन बच्चों को सिर्फ रिवीजन करनी है, वो भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं एग्जाम मंच एप्लीकेशन के इस बेहतरीन बैच के अंदर। नाम इसका तेजस है, और एग्जाम से पहले आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बिना स्किप टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपका सिलेबस के अंदर स्किप नहीं किया जाएगा। बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का सिलेबस आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है। तो आप तेजस बैच में मेरे साथ एनरोल हो सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी मेरे बच्चों कर सकते हैं। या जो नए सब्जेक्ट आपके ऐड किए गए हैं, इकोनॉमिक्स और साथ के साथ एनवायरमेंटल स्टडीज, मेरे बच्चों यदि आप लोग इस नए सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं और विवेक सर आप लोगों को लगातार इस बैच के अंदर क्लासेस दे रहे हैं। क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड करवा रहा हूं, और ये बैच में भी आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जो सबसे पहली स्कीम है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया, और इसी पोर्टल के तहत आप लोगों ने सीईटी दिया होगा, इसी पोर्टल के तहत आप ग्रुप डी का भी एग्जाम देंगे, और इस पोर्टल का नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। तो पहला ही जो है मेरे बच्चों, ये पोर्टल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे बच्चे तो इस पोर्टल को याद रखे हुए होंगे, क्योंकि जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, जितने भी जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, उनके लिए सरकार ने 3 साल के लिए मेरे बच्चों 500 रुपए की फीस लेने का काम किया। तो सामान्य श्रेणी के जो बच्चे हैं उनकी जो फीस मेरे प्यारे बच्चों लगी थी वो 500 रुपए लगी थी, और जो आपके एससी और ओबीसी जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं हरियाणा के अंदर, जो अलग अलग नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों 250 रुपए की ये फीस निर्धारित की गई थी। इसकी जो शुरुआत की गई पोर्टल की वो 12 जनवरी 2021 के दिन की गई थी। 12 जनवरी का जो दिन है मेरे बच्चों वो आप सभी जानते होंगे, हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी हम 12 जनवरी का जो दिन है
वो मनाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के दिन किसके जन्मदिन के ऊपर बच्चों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसी दिन हरियाणा के युवाओं के लिए, और हरियाणा के वो युवा जिनकी उम्र कितनी है? 18 से लेके 42 के बीच है। 18 से लेके 42 के बीच जिनकी मेरे बच्चों उम्र है, वो 3 साल के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए इसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की भर्तियों का बार बार फॉर्म अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो सरकार ने आप लोगों को बताया ही था। तो 3 वर्ष के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपका वैलिड रहेगा। 3 वर्ष के लिए क्या रहेगा? आपका वैलिड रहेगा, वैध रहेगा। ठीक है। और ये आपका लॉन्च किया गया है 12 जनवरी 2021 को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अंतर्गत आने वाले ग्रुप सी और डी श्रेणी के जो पद हैं उनके ऊपर भर्ती करने के लिए एक ही पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 3 साल के लिए, और इसका नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल। तो ध्यान रख लेना, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ऊपर 12 जनवरी 2021 को हरियाणा के युवाओं के लिए, और वो कौन से युवा हैं? वो बेरोजगार युवा हैं जो रोजगार की तलाश में बेचारे सुबह पीठ के ऊपर मेरे बच्चों एक बैग लेके निकलते हैं अलग अलग दिशा के अंदर, अलग अलग कोचिंग के अंदर, अलग अलग लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है। और उनकी ये मेहनत एक दिन पक्का रंग लेके आएगी। जो बच्चा संघर्ष कर रहा है और मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, तो ईमानदारी मेरे बच्चों किसी से भी नहीं हारती है। बेईमान कितनी भी बड़ी हो, बेईमानी ईमानदारी को वो झुका नहीं सकती। तो आप लोगों का जो ये संघर्ष है, ईमानदारी से जो आप मेहनत कर रहे हो, जो सुबह निकलते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भूखे प्यासे भी निकलते होंगे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो 3 टाइम का खाना भी उन बच्चों को नसीब नहीं होता होगा, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर गरीब से गरीब भी है और अमीर से अमीर भी है। तो उन बच्चों का ये संघर्ष पक्का उनके लिए नौकरी लेके आएगा। और ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो योजना है वो है आपकी सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी। ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत में पानी मेरे बच्चों, इसकी जो शुरुआत की गई वो 1 जनवरी 2021 को की गई, और इस योजना को पायलट योजना के आधार पर पहले चरण में प्रदेश के भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ जिलों के अंदर मेरे बच्चों शुरू किया गया। तो इस योजना को सबसे पहले ध्यान रखना है, इस योजना में सबसे पहले 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन से जिलों को? 4 जिलों को क्या किया गया है? शामिल किया गया। और इन 4 जिलों के अंदर मेरा जिला भी शामिल है बच्चों। मेरा जिला मतलब फतेहाबाद भी शामिल है। ठीक है। इन 4 जिलों के अंदर ध्यान रखना, एक फतेहाबाद, एक जो आपका 22वां जिला बना है, कौन सा बना 22वां जिला? 1 दिसंबर 2016 को मेरे बच्चों भिवानी से अलग होकर बना आपका जिला चरखी दादरी। क्या बना? चरखी दादरी। भिवानी से ये अलग किया गया था। और चरखी दादरी एक लैंडलॉक्ड जिला है जिसकी सीमा ना तो राजस्थान के साथ, ना पंजाब के साथ, ना हिमाचल के साथ, ना उत्तराखंड के साथ, ना उत्तर प्रदेश के साथ, ना दिल्ली के साथ, ना चंडीगढ़ के साथ लगती है। तो ऐसा जिला हरियाणा का लैंडलॉक्ड जिला कहलाएगा जो रोहतक और चरखी दादरी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो चरखी दादरी किससे अलग हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? भिवानी से अलग हुआ था। और साथ ही साथ आप ध्यान रख लेना कि भिवानी के साथ जोड़ के हम एक लोकसभा सीट पढ़ते हैं जिसे हम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट बोलते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एक दूसरे जिले को रिलेट कर लेना है, क्योंकि कोई भी चीज जब हम रिलेट करते हैं तो वो लंबे समय तक अपने दिमाग में इजिली जो है वो टिक जाती है, लंबे समय तक बनी रहती है। बच्चों इन जिलों के अंदर कम से कम 25 एकड़ भूमि वाले किसानों को सिंचाई की क्या दी जाएगी? सुविधा दी जाएगी। और 80% तक की अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी। और ये जो 80% तक की अनुदान राशि है, इसको लेकर नाबार्ड ने भी मेरे बच्चों क्या दे दी? मंजूरी दे दी है। नाबार्ड द्वारा क्या दी गई है? इसको अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइएगा, सूक्ष्म सिंचाई से हर खेत पानी नामक जो योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2021 को, इसके लिए जो 80% तक की अनुदान राशि है, इसकी मंजूरी किस बोर्ड के द्वारा की गई है? नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा मेरे बच्चों? नाबार्ड के द्वारा की गई है। ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे मेरे भाई, बहुत अच्छे। मोहित रोहिला, कविता बुक्कल, अरविंद सिंह, हनुमान, सोनाली, उमेश कुमार,
सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, राधे राधे। विजय कुमार, वीएस बाकर, प्रवीण राव, विकास लंबा। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। अपने बिल को जानो योजना। अब बच्चों बिजली के बिल की बात है, और बिजली का जो बिल है ना भाई साहब, अब खतरनाक तरीके से आना स्टार्ट होगा। मतलब अप्रैल महीने के बाद आगे आने वाले जो महीने हैं ना, सितंबर अक्टूबर तक, ये बिल वाले ही हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों बिल क्यों आएगा? क्योंकि बिजली की खपत ज्यादा होगी, गर्मी अब खतरनाक पड़ेगी हरियाणा के अंदर। और अपने बिल को जानो योजना शुरू की गई 26 फरवरी के दिन 2021 में। 26 फरवरी 2021 को अपने बिल को जानो नामक योजना को जो शुरू किया गया, वो UHBVN के द्वारा, UHBVN के द्वारा, ठीक है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा इसे शुरू किया गया मेरे बच्चों। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप सभी जानते हैं, पंचकुला के अंदर है, पंचकुला के अंदर है, ठीक है। यदि हम बात करें UHBVN के कितने ऑपरेशनल जोन है, कितने ऑपरेशनल जोन है मेरे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है, इसके 2 ऑपरेशनल जोन है, 2 जोन है जो इसके सारे के सारे बिजली को प्रसारित करने के एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। उत्तर हरियाणा के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिजली को प्रसारित करने का काम ये मेरे प्यारे बच्चों निगम करता है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। और ये निगम के 2 ऑपरेशनल जोन है, जिसमें से एक जोन का नाम आपको ध्यान रखना है पंचकुला, पंचकुला के अंदर है। और दूसरा जो ऑपरेशनल जोन है मेरे बच्चों, वो है आपका रोहतक के अंदर, रोहतक के अंदर, ठीक है। तो हमारे यहाँ हरियाणा में बिजली को वितरित करने के लिए, बिजली का प्रसारण करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम बात करें तो 2 हमारे यहाँ पर निगम है, एक UHBVN है, एक DHBVN है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और जहां से मैं क्लास दे रहा हूं वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर आपको DHBVN का मुख्यालय नजर आएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर है, ठीक है। इसके भी 2 ऑपरेशनल जोन है, इसके भी 2 ऑपरेशनल जोन है, ध्यान रखना। एक ऑपरेशनल जोन इसका हिसार के अंदर है, तो दूसरा ऑपरेशनल जोन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हिसार से काफी दूर है, और वो दूर वाला इलाका दिल्ली है। तो दिल्ली और हिसार के अंदर इसके 2 ऑपरेशनल जोन भी याद रख लेना, ठीक है। तो ये हरियाणा के दक्षिणतम जिलों के अंदर बिजली को वितरित करने का काम करता है, बांटने का काम करता है। और इसी ने बिजली उपभोक्ता, जितने भी बिजली के कस्टमर हैं बच्चों, ठीक है, तो बिजली उपभोक्ता के बिलों की शिकायतों के निवारण हेतु UHBVN ने अपने बिल को जानो नामक योजना को शुरू किया 26 फरवरी 2021 को। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे अलग अलग करके पूछी जा सकती है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि ये जो योजना है इसका संबंध किससे है, तो बिलों की शिकायतों का निवारण करने से है। अपने बिल को जानो योजना को शुरू किसने किया है? UHBVN ने किया है। किया कब है? 26 फरवरी 2021 को। 26 फरवरी 2021 का बच्चों देकर नाम आपसे यह भी पूछ सकता है कि इस दिन निम्नलिखित में से कौन सी योजना को शुरू किया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है मेरे बच्चों, यह भी पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा, और इसका नाम है हिफाजत, राज्यव्यापी अभियान हिफाजत। राज्यव्यापी अभियान हिफाजत की जो शुरुआत की गई वो पंचकुला से की गई है। और पंचकुला से मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो शुरुआत है वो तत्कालीन DGP, तत्कालीन का मतलब उस समय के जो DGP थे, मतलब 25 फरवरी 2021 की मैं बात करूं तो तत्कालीन DGP थे मनोज यादव, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक सबसे बड़ा पद है, आप सभी जानते हैं। मनोज यादव ने मेरे बच्चों हरी झंडी दिखाकर एक वैन को यहां से क्या किया, रवाना किया, और उस वैन का नाम भी क्या रखा गया? हिफाजत एक्सप्रेस रखा गया, हिफाजत एक्सप्रेस, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई अभियान की वो 25 फरवरी 2021 के दिन हुई है। इसके जो सहभागी हैं, मतलब किसके द्वारा इसे शुरू किया गया है अभियान को, तो जब मनोज यादव का नाम आया है तो सीधी सी बात है हरियाणा पुलिस का तो सहयोग मिला होगा। पुलिस के साथ साथ हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का साथ लेकर हरियाणा पुलिस ने इस अभियान को शुरू करने का काम किया। और इस अभियान को शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, बाल यौन उत्पीड़न रोकना, ठीक है। बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उनको हर हाल में रोकना, ठीक है। मनोज यादव ने यहां पर यह बात भी बोली थी कि हम जितने भी जेल होंगी, जितने भी महिला पुलिस थाने होंगे, ठीक है, या जो
बच्चों की जेल होंगी, ठीक है, या महिलाएं भी उसके साथ में ही रखी जाती हैं, तो वहां पर हम इको चाइल्ड फ्रेंडली जेल बनाने का भी काम करेंगे। उन थानों को भी इको फ्रेंडली थानों के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मतलब किसी भी बच्चे से यदि कोई गलती में अपराध हो भी जाता है तो उसके साथ एक पेशेवर क्रिमिनल के तौर पे ना रवैया अपनाए पुलिस कर्मचारी, बल्कि उसका वातावरण चेंज करने का काम करें। तो मेरे बच्चों, इसी को हिफाजत अभियान का नाम दिया गया, ताकि बच्चों को बाल यौन उत्पीड़न से क्या है, रोका जा सके। ठीक है, वंदे मातरम भाई, सभी को वंदे मातरम। चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है तुम लोगों की तैयारी, एक बार फटाफट बताओ। ठीक है, काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं। ठीक है, बहुत सारों के रिप्लाई दे पाता हूँ, कईयों के रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। जिनके नहीं दे पाता होगा मैं जानता हूँ वो मन ही मन क्या बोलते होंगे। ठीक है, चलेगा। लेकिन जिनके दे पाता हूँ रिप्लाई, वो भी कोई खास तो नहीं बोलते होंगे, चलेगा, है ना। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे मायूस हो रखे हैं, दुखी हो रखे हैं कि सर एग्जाम बहुत जल्दी आ चुका है। ठीक है, हमारी तैयारी नहीं है। तो मेरे बच्चों, एग्जाम जल्दी नहीं आया है और तैयारी आप लोगों की ऐसी ही रहेगी। मतलब यदि आज से भी मैं आपको 6 महीने और दे दूं ना, मैं तो क्या देने वाला हूं, एचएसएससी आपको दे दे या खट्टर सरकार आपको 6 महीने और दे देना, फिर भी बच्चों 5 महीने तुम ऐसे ही बिता दोगे, आखिरी महीने में फिर यही सवाल होगा। ठीक है, तो तैयारी किसी की नहीं होती है। ठीक है, चाहे 1 साल मिल जाए, 2 साल मिल जाए, या 3 महीने मिल जाए, या 5 साल मिल जाए, तैयारी कभी भी पूरी होती नहीं है। आपका काम है फालतू की बातों को न सोच के, जितना टाइम हमें मिलता है उस टाइम का हम यूटिलाइज करें, उस टाइम को हम पढ़ाई को दें। ठीक है, मतलब डेली 7-8 घंटे, डेली के 7-8 घंटे हम पढ़ते रहें। आपका काम ये सोचना नहीं है कि कितना टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। आपका काम है एक स्टूडेंट की तरह लगातार पढ़ते रहना। ठीक है, तो कितना भी टाइम मिल जाए स्टूडेंट को हमेशा कम ही लगता है। ठीक है, और तैयारी कभी नहीं होती है, ये आप दिमाग से निकाल लेना कि आज से आपको 8 महीने मिल जाए तो आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है ना, यदि आज से 8 महीने मिल जाएंगे तो 7 महीने तुम मौज मस्ती करोगे, लास्ट वाले महीने में फिर यही बात तुम बोलते मिलोगे। तो जितना टाइम तुम्हें मिला है उस टाइम को तुम यूटिलाइज करो, उस टाइम को तुम खराब मत करो। ठीक है, मोबाइल से थोड़ी सी दूरी बनाओ। यूट्यूब के ऊपर जितने भी सेशन चलते हैं, सारा दिन सेशन मत अटेंड करो, मैं तो ये बोलूंगा, है ना। मान के चलेगा कि वेलफेयर स्कीम यदि आपने किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ ली है, ठीक है, तो दोबारा यदि वही आपको स्कीम पढ़ने को मिल रही है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आपका टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, है ना। तो जो टॉपिक आप पहले पढ़ चुके हो यूट्यूब के ऊपर, बार बार उस टॉपिक को मत पढ़ो। ठीक है, जो बच्चे एप्लीकेशन के ऊपर हैं वो यूट्यूब के ऊपर आकर ना पढ़े, वो एप्लीकेशन के ऊपर ही पढ़ते रहें। जिन बच्चों ने बैच परचेज नहीं कर रखे हैं वो यूट्यूब के ऊपर आकर पढ़ते रहें। जो अलग अलग यूट्यूब के ऊपर आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर बहुत अच्छे ढंग से कवर करवा रहे होंगे। कहने का मतलब है एक टीचर को फॉलो करो एक सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, वरना तो हरियाणा जी के आप यहां पर भी देखोगे, 5 अन्य जगह भी देखोगे, तो इससे नुकसान आप लोगों को होगा, क्योंकि आपका एक टॉपिक यदि 5 घंटे ले रहा है तो टॉपिक बहुत है पढ़ाई के अंदर। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत है, उन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक बहुत है, टॉपिक के अंदर बातें बहुत हैं। ठीक है, फिर बातों से बातें निकालनी है, तो इसका मतलब हमें अपना टाइम जो है ना वो यूटिलाइज करना आना चाहिए ना। टाइम की मैनेजमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो आप लोग दुखी मत हो, सभी के पास एक जैसा टाइम है, आप लोग पढ़ते रहें। जितना समय आपको मिल रहा है वो सभी को एक जैसा मिल रहा है, और जितना मिल रहा है उसमें से आप कितना समय पढ़ाई को दे रहे हो यही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लोग नौकरी लग जाओगे, ज्यादा हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। ठीक है, पैनिक मत होइएगा, है ना। तो जबरदस्त तैयारी तो कभी नहीं होती है भाई। ठीक है, जबरदस्त तैयारी कभी नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, हमेशा डर बना रहता है, स्टूडेंट हो या टीचर हो, हमेशा डर बना रहता है, क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट थोड़ी है। जबरदस्त तैयारी तो तब हो ना जब पढ़ाई की कोई लिमिट हो, लिमिट ही नहीं है इसकी। ठीक है, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हें कम लगेगा, यही पढ़ाई के अंदर पावर होती है। ठीक है ना, सिलेबस कभी कंप्लीट होता है, सिलेबस कभी भी कंप्लीट करने की तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपको ये लगता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर कि मैं हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं, आप कंप्लीट कर चुके हो, इसका मतलब आपने हिंदी के अंदर अपनी ग्रोथ को वहीं रोक दिया है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट को अपना सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं करना चाहिए, जब तक पेपर नहीं आता तब तक उसको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, और एक स्टूडेंट का सिलेबस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो नौकरी नहीं लग जाता है। ठीक है, तो
तो जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक पढ़ते रहो, जम के पढ़ते रहो, ठीक है। डेली की हैबिट जो है उसको बनाए रखो। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभियान है 25 फरवरी 2021। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरिहर योजना। हरि का मतलब क्या है? हरि का मतलब है विष्णु, ठीक है। और हर का मतलब होता है बच्चों शिव। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव बैठे हैं इस योजना में। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव किसका सहारा बनेंगे? सहारा बनेंगे जिसको कोई सहारा नहीं मिलता है, मतलब बेसहारा, जो अनाथ बच्चे हैं, ठीक है। अनाथ बच्चों की जिंदगी को मेरे बच्चों सिक्योर करने के लिए, उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना को शुरू किया और इसी योजना को हम बोलते हैं हरिहर योजना। ये योजना 8 मार्च 2021 को ही शुरू की गई थी और 8 मार्च का जो दिन है वो आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मेरे बच्चों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वीमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च का दिन हम हर साल मना के चलते हैं। और 2021 के अंदर बच्चों ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई हरिहर योजना। इसके अंतर्गत अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय देने के लिए और लावारिस बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए मेरे बच्चों योजना को शुरू किया गया। तो ये बहुत अच्छी पहल खट्टर सरकार ने की है। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत बच्चों की जो पढ़ाई है, ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वो सरकार फ्री में, बच्चों की जो पढ़ाई है बच्चों वो सरकार क्या करवाएगी? फ्री में पूरा करवाएगी, ठीक है। इन बच्चों को ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में इनको क्या किया जाएगा मेरे बच्चों? शामिल किया जाएगा। और जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और जो बच्चे 18 साल की उम्र अपनी पूरी कर चुके होंगे उनको सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट में नौकरी देने का भी काम करेगी, ठीक है। 18 वर्ष की आयु के बाद जिस बच्चे ने 10th कर रखी होगी तो 10th बेस पे जो वैकेंसी होगी तो इन बच्चों को बच्चों प्रेफरेंस मिलेगी, नौकरी दी जाएगी। और +2 कर रखी होगी तो +2 आधार पे, ठीक है। और इस योजना का उद्देश्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बाल देखभाल संस्थानों के बच्चे, ठीक है, जहां पर इन बच्चों को रखा जाता है, जहां पर इन बच्चों को रखा जाता है, उनके शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप अनुकंपा आधार पर रोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का दर्जा प्रदान करना इस योजना का क्या है? मुख्य उद्देश्य है मेरे बच्चों, ठीक है। तो जब भी कोई योजना आप पढ़ते हो तो योजना में आपको 3 से 4 बातें पता होनी चाहिए कि वो योजना किसके लिए लाई गई है, वो योजना कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लाई गई है, वो योजना को शुरू किसने किया, उसका शुभारंभ किसने किया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए मेरे बच्चों। या किसी खास दिन वो योजना लाई जा रही है तो उस खास दिन का भी आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि कौन सी योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन की गई या इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन नहीं की गई, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट योजना की तरफ। नेक्स्ट योजना है संजीवनी परियोजना। संजीवनी परियोजना बच्चों कोविड के टाइम लाई गई थी, ठीक है, कोविड के टाइम लाई गई थी 24 मई 2021। आप सभी जानते हैं कि कोविड के तहत बहुत सारी परेशानियां मेरे बच्चों का सामना करना पड़ा हमें। और गांव के अंदर जो लोग कोविड को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे, ठीक है, उससे बाकी लोगों को भी खतरा बढ़ता जा रहा था। और जिन भी गांव के लोगों के अंदर ये छोटे मोटे लक्षण सामने आ रहे थे तो बच्चों खट्टर सरकार ने बोला कि गांव के लोगों के अंदर जागरूकता कोविड के प्रति क्या है? कम है। तो हम क्या करेंगे? हम इससे हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, हम एक टीम तैयार करेंगे और वो टीम जो है, जो भी गांव के अंदर कोरोना के सिम्टम उसके अंदर पाए गए, लक्षण पाए गए, उसको घर जाके ही हम क्या दे के आएंगे? मेडिसिन दे के आएंगे, उसको हम अवेयर करके आएंगे। और इसी जागरूकता अभियान को संजीवनी परियोजना बोला जाता है। 24 मई 2021 को मेरे बच्चों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले इसे अपने ही शहर से शुरू किया जहां से वो विधायक हैं, और वो शहर है करनाल, इसीलिए इसे सीएम सिटी बोल देते हो तुम। उद्देश्य एक ही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना की पहली लहर ने तो प्रकोप फैलाई दिया था, दूसरी लहर की बात हो रही है, और कोविड बीमारी के इलाज के बारे में क्या करना? जागरूकता लेके आना। और गांव के जो
कोरोना वायरस से मेरे बच्चों संक्रमित लोग थे, उनको गांव में जाके, घर में जाके ही दवाइयां उपलब्ध करवाना इस योजना का क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है महिला व किशोरी सम्मान। महिला व किशोरी सम्मान, बच्चों महिला व किशोरी सम्मान जो है ये योजना शुरू की गई 5 अगस्त 2020 को, और इस योजना को शुरू करने का काम किया मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर ने मेरे बच्चों इस योजना को क्या किया, शुरू किया। योजना का जो संचालन है, यानी कि ये योजना जो है वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू की गई है। जब महिला की बात आ रही है तो डिपार्टमेंट कौन सा होगा, महिला व बाल विकास विभाग होगा। और इस डिपार्टमेंट को कौन संभाल रही है, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री अकेली महिला कौन है हरियाणा के मंत्रिमंडल में, वो है कमलेश डांडा। और कमलेश डांडा मेरे बच्चों कहां से विधायक हैं, कमलेश डांडा है सर कलायत से। और मैं तुम लोगों से पूछूं कि कलायत के अंदर कौन से ऋषि ने तपस्या की थी, तो तुम लोग बता दोगे कपिल मुनि ने तपस्या की थी। और जहां पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी वहीं पर आपका कौन सा आश्रम बना हुआ है, फिर कपिल मुनि आश्रम बना हुआ है। कपिल मुनि मंदिर भी आप लोग बोल सकते हो, कपिल मुनि आश्रम। ये आपका कहाँ है, कलायत के अंदर है। और मैं तुम लोगों से पूछ लूं फिर कलायत कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर आता है मेरे बच्चों, तो तुम बोल दोगे कि सर कलायत नेशनल हाईवे 152 पर आता है। अब मैं तुमसे पूछ लूं 152 हरियाणा में कहां से शुरू होता है, तुम बोलोगे नरवाना से शुरू होता है। नरवाना से मेरे बच्चों 152 क्या होता है, शुरू होता है, नेशनल हाईवे 152। ठीक है, कहां से होता है शुरू, नरवाना से होता है। बच्चों ये जो योजना है महिला व किशोरी सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की 10 से 45 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको फ्री में प्रति माह 6 सैनिटरी नैपकिन जो है वो प्रदान किए जा रहे हैं। ये नैपकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। इन सैनिटरी नैपकिन को आंगनवाड़ी केंद्र तथा स्कूलों के माध्यम से महिलाओं व बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं महिला व किशोरी सम्मान योजना। चलिएगा आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा महिला समृद्धि योजना। हरियाणा महिला समृद्धि योजना, यह योजना मेरे बच्चों जुलाई 2020 के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की महिलाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्या किया था, शुरू किया था। और इस योजना में आप लोगों को बच्चों राज्य के अनुसूचित जाति श्रेणी की जितनी भी महिलाएं हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान होते हुए नजर आएंगे। ये जो योजना है ये महिलाओं के लिए लाई गई। और कोई भी योजना जो लाई जाती है वो किसके लिए लाई जाती है, समाज के उस वर्ग के लिए लाई जाती है जो मेरे बच्चों पिछड़ रहा हो बाकी लोगों से। ठीक है, और हम बात करेंगे तो ये महिलाओं के लिए लाई गई और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर। और ये कौन सी महिलाएं हैं, ये शेड्यूल कास्ट की महिलाएं, अनुसूचित जाति की महिलाएं। और इस योजना का नाम रखा गया महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना। साथ के साथ है इसको हम माइक्रो लोन योजना भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, माइक्रो लोन योजना भी इस योजना का दूसरा नाम है बच्चों, माइक्रो लोन योजना। अब माइक्रो लोन योजना है तो सीधी सी बात है बच्चों की लोन मिलेगा, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी महिलाओं को। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य की महिलाओं को श्रम रोजगार, अब देखिएगा आत्मनिर्भर की हम बात कर रहे हैं, श्रम रोजगार स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा 60,000 रुपए की राशि मात्र 5% बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, नाम मात्र ब्याज की दर के साथ 60,000 रुपए की राशि, जिसके तहत महिला अपना कोई भी छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट कर सकती है और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और इसी योजना का नाम दिया गया महिला समृद्धि योजना या माइक्रो लोन योजना इसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्वदार गृह योजना। जितनी भी मेरे बच्चों परेशान महिलाएं हैं, ठीक है, जितनी भी परेशान महिलाएं हैं, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो। ठीक है, सीधी सी बात है, जो परेशान होता है समाज भी फिर उसके लिए एक परेशानी बन जाता है। यदि समाज का सहारा मिल जाए फिर तो कोई परेशान हो ही ना, क्योंकि समाज के अंदर सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब समाज के लोग भी उसके पीछे पड़ जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों मान के चलेगा कि उसकी जान पे आ पड़ती है बेचारी। ठीक है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो जितने भी परेशान महिलाएं थी, ठीक है, चाहे वो घरेलू हिंसा का शिकार हो या कोई
गंभीर बीमारी जैसे एड्स जैसी बीमारी से परेशान हो तो उनको एक अलग ही नजरों से देखा जाता है, ठीक है। और जब अलग नजरें पूरी समाज की उसके ऊपर पड़ती है तो समाज उसको अपने से क्या कर देता है, दूर कर देता है, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं के लिए बच्चों एक योजना शुरू की गई, उस योजना को बोलते हैं हरियाणा के अंदर सरदार गृह योजना। और ये जो योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एक था योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का कि कठिन परिस्थितियों में जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए सहायक संस्थागत योजना क्या करनी है, तैयार करनी है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का काम मेरे बच्चों ये सरदार गृह योजना करती है, ये सरदार गृह योजना करती है, ठीक है। सर जितनी भी योजनाएं आई है महिलाओं के लिए आई है, पुरुषों को कोई नहीं पूछता, ठीक है, ये बात भी सही है भाई, ठीक है। हाँ तो पुरुषों के लिए क्या आई है, पुरुषों के लिए तो सिर्फ बुढ़ापा पेंशन आई है मेरे बच्चों, ठीक है। और बाकी पुरुषों के लिए क्या आई है, पुरुषों के लिए आई है डायल 112, ठीक है, डायल 112 पुरुषों के लिए आया है, एंटी रोमियो अभियान, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे अभियान पुरुषों के लिए लाए जाते हैं ताकि पुरुषों को सही पुरुष बनाया जा सके। पुरुषों के लिए एक योजना आगे आएगी, विदुर योजना, विदुर योजना। लेकिन विदुर तो योजना का फायदा तब उठाएंगे ना जब जुगाड़ बैठेगा कहीं ना कहीं, वरना तो इस योजना से भी हम हाथ धो बैठेंगे। यदि सीईटी मेंस में अच्छा स्कोर नहीं गया और नौकरी नहीं लगे तो मेरे बच्चों इस योजना का लाभ भी हो सकता है तुम्हें ना मिले, ठीक है। सही बात है ना बच्चों। राम राम भाई सैंडी ढाका, राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना मेरे बच्चों, ठीक है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने विवाह सगुन योजना चलाई है। कन्यादान, ठीक है, मुख्यमंत्री ने बोला कि हरियाणा सरकार उसका कन्यादान करेगी। जो आर्थिक रूप से कमजोर घर की लड़कियां हैं उनको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री उनके लिए खड़े हैं। और मुख्यमंत्री कन्यादान या विवाह सगुन योजना जो है ये जुलाई 2015 के अंदर हरियाणा में मेरे बच्चों शुरू की गई। अब ये जो योजना है ये किसकी कॉपी थी, ये योजना थी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना की, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना की ये कॉपी है हरियाणा के अंदर। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना को 2005 के अंदर मेरे बच्चों अपने देश भारत में लागू किया गया था। और इसी योजना को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इसका नाम मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना करते हुए 2015 में इसे हरियाणा के अंदर शुरू करने का काम किया, ठीक है। बिल्कुल, रांडा योजना 2023 चलिएगा, सही बात है भाई ना। मनप्रीत काजल, नमस्ते सर, पहली बार लाइव क्लास में ज्वाइन किया है तो डेली आया करो, हमारा भी मन लगा रहेगा बच्चों, ठीक है। तुम लोग कम आओगे तो मन नहीं लगेगा, डेली आया करो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग तो रिकॉर्डेड देख के अपना मतलब कर लेते हो पूरा, तो लाइव आया करो, आपस में बातें होती रहेंगी, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, मैं भी तुम लोगों से सीखूंगा और तुम्हें भी थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, सैंडी ढाका ने बिल्कुल काम की बात कही है। अब देखिएगा मेरे बच्चों, मैंने तो आप लोगों को लाइक और शेयर कहना बिल्कुल छोड़ दिया है, सही बात में है ना। मेरे आगे किसी भी सेशन में मैं आप लोगों को लाइक और शेयर नहीं बोलने वाला हूं, और बोलूंगा तो उस दिन समझ लेना कि मेरे ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो सैंडी ढाका ने याद दिला दिया। तो तुम्हारा मन करे तो कर देना लाइक, तुम्हारा मन करे तो कर देना शेयर, लेकिन नौकरी लग जाओ तो तब मिलने जरूर आ जाना मेरे बच्चों, बस। बाकी मैं तुमसे कुछ और मेहनत नहीं करवा रहा, ठीक है। लाइक शेयर अपने आप होते रहेंगे, तो जब तुम्हारा मन करे तो कर देना, क्योंकि दिल से ही लाइक होता है, ठीक है ना। दिल से ही लाइक होता है और दिल से ही शेयर होता है। किसी के बोलने के बाद यदि लाइक और शेयर किया है ना, इसका मतलब हमने प्रेशर के अंदर किया है कोई ना कोई चीज। ऐसा तो है नहीं कि तुम लोगों के ध्यान नहीं होगा लाइक करना, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि तुम लोगों के शेयर करना कोई सेशन ध्यान में नहीं रहता होगा, ठीक है। अब कोई ना कोई यहाँ पे मेरे बच्चों डांसर आ जाए सामने, ठीक है, कोई हरियाणा की डांसर आ जाए, चलो सबसे फेवरेट तुम लोगों की सपना डांसर आ जाए, ठीक है, या
प्रांजल दैया आ जाए तो मेरे बच्चों तुम बिना बोले शेयर करते हो, ठीक है। तो इसका मतलब चीजें तो तुम्हारी सारे ध्यान में रहती हैं, लेकिन तुम जानबूझ के नहीं करते होंगे। तो मैं तो बिल्कुल आप लोगों को कभी नहीं बोलने वाला कि तुम लाइक और शेयर करो। बस मैं तुम्हें यही बोलूंगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो ध्यान पूर्वक अच्छे से मेरी बातों को सुनते जाओ, ताकि आप लोगों के सहारा लग सके पेपर के अंदर, क्वेश्चन आपके ठीक हो सके, ठीक है। अगली जो योजना है मेरे बच्चों वो है आपकी बेटी हमारी बेटी, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी सबकी बेटी, और इस बेटी नामक योजना की जो शुरुआत है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2015 को की गई। आपकी बेटी हमारी बेटी, नाम से ही पता चल रहा है बेटियों को सम्मान देना है। क्यों? क्योंकि बेटियों को सम्मान नहीं मिलेगा तो लिंगानुपात के अंदर क्या आएगी, गिरावट आएगी। और लिंगानुपात के मामले में तो हरियाणा हमेशा से ही पिछड़ा हुआ रहा है। तो बच्चों ये तो शुक्र है मनोहर लाल खट्टर का कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी 2015 को पानीपत के मैदान में बुलवाकर एक नारा दिलवा दिया, जिसके बाद हमारे लिंगानुपात में जबरदस्त वृद्धि देखी गई। और वो नारा आप सभी जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, जिसमें माधुरी दीक्षित को सबसे पहले जिम्मेदारी दी गई थी कि आप गिरते हुए लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए इस नारे को क्या करेंगी, प्रमोट करेंगे। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन वो डॉक्टर नेने के साथ बिजी इतनी हुई कि वो दोबारा से मेरे बच्चों इस नारे के आसपास भी नहीं दिखी। तो माधुरी दीक्षित को हटा दिया गया, फिर परिणीति चोपड़ा को यह जिम्मेदारी दी गई। अब परिणीति चोपड़ा ने भी एक बार बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल दिया तो मनोहर लाल खट्टर ने बोला कि परिणीति चोपड़ा पैदा चाहे जरूर अंबाला में हुई हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ बोलेगी तो इसका मतलब हम उसे अपनी बेटी नहीं मानेंगे। तो उनको भी मेरे बच्चों साइड कर दिया। और उसके बाद फिर मनोहर लाल ने बोला कि हम अपने ही मोकरा गांव के अंदर 3 सितंबर 1992 को पैदा हुई हमारी एक बेटी जो 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर 58 केजी भार वर्ग के अंदर कांस्य पदक लेके आई थी, साक्षी मलिक, उसको हरियाणा के अंदर मेरे बच्चों ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले उसकी, लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है। सेम एक जैसी योजना है, लिंगानुपात में समानता लाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, और हरियाणा के अंदर गरीबी रेखा से नीचे कौन माना जाएगा, जिसकी इनकम 1,80,000 से क्या होगी मेरे बच्चों, कम होगी, वही हरियाणा सरकार की नजरों में बीपीएल कहलाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन कहलाएगा, ठीक है, बीपीएल कहलाएगा, ठीक है। और ये मेरा भी कार्ड बन रखा है भाई साहब, इसका मतलब मैं भी बीपीएल कैटेगरी में आता हूँ। क्या बात है भाई, बढ़िया बात है, ठीक है। हाँ, हम गरीब ही हैं, बेरोजगार ही हैं हम भी। तो बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। कार्ड धारक परिवारों में राज्य सरकार द्वारा प्रथम कन्या के जन्म पर 21,000 की धनराशि कन्या के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। भाई पहली कन्या मतलब लड़कियों के लिए यह है कि जिस घर में लड़की पैदा हो जाए ना तो धारा 144 नहीं लगनी चाहिए, सरकार उसके साथ खड़ी है। अनुसूचित जाति या बीपीएल कार्ड धारक के घर यदि कोई भी लड़की पैदा होती है तो तुम लोगों को ज्यादा दुख नहीं मनाना है, ठीक है, ज्यादा क्या मनाना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लड़का लड़की एक जैसे ही है भाई, ठीक है, लड़का लड़की एक जैसे ही है। अब देखिएगा बॉक्सिंग के अंदर हमारे हरियाणा की जो बेटियां लेके आई हैं पदक है, तो सीधी सी बात है यदि लड़कों को हम भेजते तो भाई साहब लड़के तो अभी तक कोई पदक लेके ही नहीं आए हैं, ठीक है। 2016 का आप ओलंपिक देख लो, दोनों की दोनों भारत की बेटियां ही पदक लेके आई हैं। तो लड़कियां जो है वो पदक लाने में भी, लड़कियां जो है पढ़ाई में भी डे बाई डे आगे बढ़ती जा रही हैं। लड़के पता नहीं कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। अब 21,000 रुपए की राशि जो है ना वो कन्या के बैंक अकाउंट में जमा करवाई जाएगी जो पहली लड़की होगी, और इस योजना का लाभ दूसरी कन्या के जन्म पर समाज के सभी वर्गों को दिया जाएगा, ठीक है। मतलब गरीब घर में पहली लड़की पर ही 21,000 रुपए, और यदि जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर होगा उसके घर में यदि 2 लड़कियां पैदा हो जाती है ना तो उसको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत जब कन्या की उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तब वह अपने अकाउंट से 1 लाख की निकासी क्या है कर सकती है। मतलब 18 साल के बाद वो लड़की जो है वो अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की राशि जो है वो निकाल सकती है, ठीक है। सिंगर अंकित कौशिक सर फतेहाबाद से हैं भाई, बहुत अच्छे मेरे भाई, आप फतेहाबाद से हो, मैं भी फतेहाबाद से हूँ, और फतेहाबाद वाले झंडा गाड़ रहे हैं आजकल, ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छी बात है। लड़का होने पर क्या मिलेगा, लड़का होने पर छठी में भाई तमने मिलेंगे डोलू,
डोंगे, गिलास, बाल्टी, ठीक है, लड़का होने पे ये मिलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है मेरे बच्चों, इसकी शुरुआत की गई 2015 के अंदर। बेटियों की पढ़ाई और उनके विवाह पर आने वाले खर्च को आसानी से पूरा करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया। ठीक है, इस योजना में क्या क्या बातें लिखी गई हैं? अभिभावक जो होंगे, जो बेटी के माता पिता होंगे, उनके नाम पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है ये योजना। इस योजना के अंतर्गत लड़की के जन्म होने से 10 साल की आयु तक एक खाता खुलवाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम राशि 250 रुपए से लेके आप लोग अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जमा करवा सकते हैं। और जमा की गई राशि के ऊपर सरकार जो है बच्चों, वो आपको 7.6% का ब्याज जो है वो देने का काम करेगी। इस योजना का लाभ वो लड़कियां प्राप्त कर सकती हैं जो इस कार्यक्रम के शुरू होने से 1 साल पूर्व 10 साल की आयु पूर्ण करती है। इस खाते में अभिभावक अधिकतम 15 वर्षों तक ही अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। खाता धारक राशि का 50% भाग कन्या के 18 साल के होने पर उसके विवाह या बच्चों उसको हायर एजुकेशन के लिए क्या है, निकलवा कर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 साल तक जमा करवा सकते हैं, 15 साल तक पैसा जमा करवा सकते हैं। उसके बाद लड़की की उम्र यदि 18 साल हो जाएगी तो उस जमा राशि का 50% या तो उसकी शादी के लिए या उसको हायर एजुकेशन देने के लिए निकलवाया जा सकता है। इसे बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। आगे हम बात करेंगे अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट के मेरे बच्चों स्टूडेंट हैं, उनको एजुकेशन के सेक्टर में प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना को 18 अगस्त 2009 को इस योजना को शुरू किया गया। +2 के बाद साइंस, वाणिज्य, व्यवसायिक कोर्सों में अध्ययन कर रही छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत 5,000 से लेकर 14,000 रुपए तक की कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति क्या है, प्रदान की जाती है। उद्देश्य एक ही है इस योजना का कि शेड्यूल कास्ट की जितनी भी लड़कियां हैं उनके माता पिता को प्रेरित करना कि आपके घर जो बेटी आई है वो आपके ऊपर बोझ नहीं है। ठीक है, आप उसकी शिक्षा पूरी करवाइए। आपके पास पैसा नहीं है तो हम उसको छात्रवृत्ति के रूप में 5,000 से लेकर 14,000 रुपए तक हर कक्षा में वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में देने का काम करेंगे। +2 पास करने के बाद लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने को रोकना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को +2 तक ही शिक्षा दे पाते हैं, उसके बाद वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते। ठीक है, तो अपनी बेटियों को फिर बच्चों वो बीच में ही उठा लेते हैं, फिर उनकी शादी वगैरह कर दी जाती है। शादी का जंजाल आप जानते हैं, फिर उसके बाद कौन मेरे बच्चों पढ़ता है। ठीक है, कोई कोई पढ़ता है शादी के बाद, यदि हम बात करें तो फिर वो इतिहास ही बना देता है। ठीक है, तो जो कठिन परिस्थितियों में भी लगातार चलता रहे, आगे जिंदगी उसी को सलाम करती है। आगे हम बात करें, लोग उसी को सलाम करते हैं, समाज उसी की वाहवाही करता है, समाज उसी के एग्जाम्पल देता है। ठीक है, जो कठिन परिस्थितियां हर किसी के लाइफ में आती हैं। कठिन परिस्थितियों में जो चलता रहेगा वही आगे चल के एग्जाम्पल बनेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास कितनी कठिन परिस्थितियां हैं। पहले कठिन परिस्थितियां तैयार करो, कठिन परिस्थितियों में चलते जाओगे तो बच्चों तुम एग्जाम्पल पक्का बनोगे। ठीक है, चलेगा। इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके अभिभावक की आय 2,40,000 से कम है। ठीक है, मतलब 2,40,000 से कम जिसकी आय होगी उसी को ज्यादा परेशानी आती है। ये शुरुआत है मेरे बच्चों, शुरुआत देखो, ये शुरुआत। ठीक है, शुरुआत है। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर मिलेगी। एग्जाम मंच एप्लीकेशन के ऊपर मेरे बच्चों क्लास के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है एप्लीकेशन का लिंक, बच्चों जाकर वहां से आप करेंगे डाउनलोड करने के बाद आपको एक पोस्टर मिलेगा ऐप में, फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स। ठीक है, फ्री पीडीएफ क्लास नोट्स। इसके अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट के अंदर मेरे बच्चों आपको मिलेगा यूट्यूब पीडीएफ, मतलब यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस अपनी होती हैं वो सारी की सारी पीडीएफ यहां पर मैं डालता रहूंगा।
यूट्यूब पीडीएफ, ठीक है। जब इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर स्क्रीन के ऊपर एक आपको आइकन बना हुआ नजर आएगा। इस आइकन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपकी जो ये पीडीएफ है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, मोबाइल के ऊपर से मेरे बच्चों जो स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, जो नोटिफिकेशन चेक करते हैं, वहां पर आपकी ये फाइल डाउनलोड मिलेगी आपको, वहां से आप शेयर कीजिएगा, शेयर कर लेना अपने व्हाट्सएप के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, जो आप यूज करते हैं, और फिर उसका प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना, दिमाग में बैठ जाएंगी योजनाएं। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है बेरोजगारी भत्ता योजना। भाइयों यो तो अपना जो है जन्मसिद्ध अधिकार है, जो नौकरी नहीं लग गया पे, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता योजना, 2 टाइम की चाय और 2 टाइम की रोटी खान खातर मेरे बच्चों आगे फिर यो लेना पड़ेगा, जो नौकरी नहीं लगे तो हमें बेरोजगारी भत्ता योजना इसको बोलते हैं। 1 नवंबर 2005 को राज्य के शिक्षित बेरोजगारों हेतु बच्चों इस योजना को शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत +2 या इसके समान आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, बेरोजगारों को 300 रुपए प्रति महीने, 300 रुपया में भाई चाय भी को नहीं आवे मेरे ख्याल था, ठीक है। 300 रुपया में तो एक टाइम की चाय आओगी भाई, रोटी भी नहीं आओगी, ठीक है। चलो चाय का तो जुगाड़ होया। 300 रुपए प्रति माह, और स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन या डिप्लोमा जो धारक होंगे उनको 500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब हमको ये रुपये दे के रियलाइज करवाया जाएगा कि भाई साहब पढ़ लो, नौकरी लाग लो, ठीक है, इसे में फायदा है, बाकी 300 रुपया में जिंदगी नहीं टूटेगी, जिंदगी के कोई रोटी का टुक्के कौन टूटे भाई, 300 रुपया में चाय चा पियोगे तुम। इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2009 से 12वीं पास महिला को 900 तथा स्नातक पास महिला को 1500। ये महिलाएं हर क्षेत्र में बाजी मार जाती है, ठीक है। सरकार की योजनाओं में भी सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं महिलाओं की जेब में जाता है। 900 तथा स्नातक पास महिलाओं को, हाँ इन महिलाओं का तो पार्लर का खर्चा तो चलो निकल जाएगा, 900 रुपया में एक बार तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी, ठीक है। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान में पास, अब साइंस वाले जो पुरुष होंगे ना भाई साहब, उनकी थोड़ी सी इज्जत ज्यादा होती है, उनको सरकार थोड़ा सा ज्यादा इज्जत देगी, 750 रुपए देगी, ठीक है। और विज्ञान से पास जो ग्रेजुएट वाले होंगे उनको सरकार थोड़ी सी और ज्यादा इज्जत दे देगी, 1000 रुपए। तो रुपए वगैरह तो पूछे नहीं जाएंगे, ये योजना आप देख लेना। आप इस योजना को कब शुरू किया गया है, 1 नवंबर 2005 को बच्चों शुरू किया गया है, ठीक है। हाँ आगे बात करेंगे भाई, सक्षम हरियाणा की भी बात करेंगे, सक्षम हरियाणा की भी बात करेंगे, चलेगा। आगे हम बात करेंगे देवी रक्षक योजना। देवी रक्षक योजना की हम बात करेंगे मेरे बच्चों। तो इस योजना का जो दूसरा नाम है वो देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना भी है। देवी रक्षक योजना पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, और इस योजना की शुरुआत जो की गई वो 2 अक्टूबर 2003 को मेरे बच्चों की गई थी। इस योजना के अंतर्गत परिवार की जो आजीविका चलाता है, जो परिवार में कमाता है, यदि वो व्यक्ति बच्चों किसी दुर्घटना में मारा जाता है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है, या उसका शरीर काम नहीं कर पाता, वो पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है, 100% यदि वो अपंग हो जाता है, तो बच्चों उसको 1 लाख रुपए की राशि इस योजना के तहत दी जाएगी। देवी रक्षक योजना उसे बोलते हैं। यदि शरीर के 2 अंग बच्चों उसके चले जाते हैं तो 50,000 रुपए की राशि है। तो पूरा शरीर यदि अपंग हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो लाख रुपए, 2 अंग चले जाते हैं 50,000 रुपए, और शरीर का कोई भी एक अंग यदि उसका काम नहीं कर पाता दुर्घटना होने के चलते तो उसे 25,000 रुपए की राशि मेरे बच्चों दी जाती है। इसी को बोलते हैं देवीलाल जन सुरक्षा बीमा योजना। 2 अक्टूबर 2003 को हुई थी इसकी शुरुआत, आज हम इसे देवी रक्षक योजना बोलते हैं। नेक्स्ट है सक्षम योजना, ठीक है। ये आ गई है मेरे भाई मोही, क्या नाम है तेरा, शुरुआत हुई 1 नवंबर 2016 को शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और मानदेय के लिए, ठीक है। अब सरकार ने बोला कि बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ हम उनको थोड़ा बहुत काम भी देंगे, ठीक है, हम उसको थोड़ा बहुत रोजगार भी देंगे, और रोजगार करेगा वो 100 घंटे, ठीक है। 100 घंटे यदि वो रोजगार करेगा, उसको काम हम देंगे, तो उनको
6,000 रुपए तक का मानदेय हम देंगे और 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, मतलब 9,000 रुपए का जुगाड़ हम एक बेरोजगार का करके देंगे, जिसके चलते वो घर वालों के ऊपर बोझ ना हो। तो बेरोजगार इज इक्वल टू बोझ होता है मेरे प्यारे बच्चों। बेरोजगार इज इक्वल टू बोझ। बेरोजगार का दर्द बेरोजगार ही सुनता है बस, ठीक है, बाकी कोई नहीं सुनता। बेरोजगार का जो दर्द है वो सिर्फ बेरोजगार ही सुनता है, बाकी कोई नहीं सुनता, ठीक है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस बेरोजगार को। चलेगा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना। तो जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं, यदि उनको कोई नुकसान हो जाता है, वो नुकसान चाहे आपकी प्राकृतिक आपदा से हो या कृत्रिम आपदा से हो, उसकी भरपाई के लिए बीमा योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 2019 में मेरे बच्चों शुरू किया गया था, ठीक है, शुरू किया गया था। और योजना के तहत राज्य सरकार व्यापारी, खुदरा विक्रेताओं, छोटे दुकानदारों और स्वनियोजित व्यक्तियों को उनके टर्नओवर के आधार पर मेरे बच्चों 5 लाख से लेके 25 लाख तक का पैकेज क्या करती है, प्रदान करती है। ये जो योजना है, इसमें आग, चोरी, बाढ़, भूकंप के कारण उनके स्टोव, फर्नीचर, अन्य सामान के नुकसान की भरपाई करने के लिए बच्चों शुरू की गई है। सभी व्यापारी मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो व्यापारी तो लाभ उठा सकते हैं, किसानों के लिए कौन सी योजना है भाई, ठीक है। ये जो बाढ़ है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है, फिर व्यापारी भी है, ठीक है। व्यापारियों को तो चलो सरकार दे देगी सहारा, किसानों का तो कोई सहारा नहीं है। किसानों का तो एक ही सहारा है कि कोई बात नहीं, अगली साल हो जाओगी भाई, भगवान ने देने हैं दाने। अगली योजना है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की यदि हम शुरुआत की बात करें तो 1 अप्रैल 2006 को इस राजीव गांधी परिवार योजना को शुरू किया गया था। राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, इस योजना के अंतर्गत जो युवा शामिल हैं, जो व्यक्ति शामिल है, वो 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति शामिल हैं। इन व्यक्तियों की अप्राकृतिक मौत और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की वित्तीय राशि क्या है, प्रदान की जाती है। यदि व्यक्ति के शरीर के कोई 2 अंग किसी दुर्घटना में चले जाएं तो मतलब ये हम योजना पहले पढ़ ही चुके हैं, इसी को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना हम बोल रहे हैं कि 1 अंग जाने पर 25,000, 2 अंग जाने पर 50,000, मतलब ये देवी रक्षक योजना के जैसी योजना है राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। अगली योजना आ चुकी है लाडली योजना, बेटियों के लिए है, ठीक है, बेटियों के लिए है। लिंगानुपात जो हमारा कम हुआ उसके लिए, उसको ऊपर उठाने के उद्देश्य से 2005 के अंदर यह योजना पेपर में पूछी जा चुकी है। 15 अगस्त 2005 को मेरे बच्चों इस योजना को शुरू किया गया। जिस मंत्रालय ने इसे शुरू किया गया उस मंत्रालय को अच्छे से पढ़ लेना, महिला और बाल विकास मंत्रालय है। उद्देश्य एक ही है कि मेरे बच्चों कोख के अंदर बेटियों को ना मारा जाए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, घटते लिंगानुपात को रोकना, उस लिंगानुपात के अंदर सुधार लाना इस योजना का मेन पर्पज उद्देश्य है। यह योजना विशेष रूप से उन माता पिता के लिए शुरू की गई है जिनकी संतानें 2 कन्याएं हैं, ठीक है। जब घर के अंदर 2 कन्या आती है तो फिर एक अलग ही माहौल हो जाता है। लेकिन आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ऐसी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं, और यही पढ़ाई के अंदर मेरे बच्चों ताकत होती है कि जो आपकी नेगेटिविटी है वो पढ़ाई जो है वो बहुत हद तक उस नेगेटिविटी को दूर ले जाती है, ठीक है ना। तो जितना आप पढ़ोगे आप उतने ही स्ट्रोंग बनोगे, पढ़ाई के अंदर ही सबसे ज्यादा पावर होती है, ठीक है। आपके पास कुछ हो ना हो लेकिन आपके पास नॉलेज जरूर होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे जरूर होने चाहिए, अपने आप रास्ता मिल जाएगा। पढ़े लिखे लोगों को अपने आप रास्ता मिल जाता है। योजना का जो लाभ है, जिन परिवारों में दूसरी कन्या का जन्म 20 अगस्त 2005 को या इसके बाद हुआ है, इस योजना के अंतर्गत दूसरी कन्या के जन्म पर उस परिवार को अगले 5 साल तक कितने हजार रुपए दिए जाएंगे, प्रति वर्ष 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 अगस्त 2005, उसके बाद यदि किसी घर के अंदर दूसरी कन्या पैदा हुई है ना, 5 साल तक 5,000 रुपए प्रति वर्ष इस योजना के तहत दिए जाते हैं। 15 अगस्त 2005 को यह योजना शुरू की गई महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा।
अब हम बात करेंगे बच्चों घटते लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए जो योजना लाई गई वो है देवी रूपक। एक है देवी रूपक, एक है देवी रक्षक। देवी रूपक और देवी रक्षक में अंतर समझ लेना मेरे बच्चों, ठीक है। देवी रक्षक जो है वो दुर्घटना में जो घर का मुखिया होता है, जो आजीविका चलाता है, यदि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, मृत्यु होने पर उस देवी रक्षक योजना के तहत जो 2 अक्टूबर 2003 को शुरू की गई थी 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन देवी रूपक योजना का संबंध किससे है, ये तुमसे पेपर में पूछा गया। तो देवी रूपक योजना का संबंध है आपका मेरे बच्चों जनसंख्या को नियंत्रित करना और लिंगानुपात में सुधार लेके आना। जनसंख्या को नियंत्रित करना और लिंगानुपात में सुधार लेके आना, लड़का और लड़की का भेदभाव समाप्त करना। और यह योजना शुरू कब की गई है, 25 सितंबर 2002 को। बच्चों किसके द्वारा, परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। यह भी याद रख लेना कि यह किसके द्वारा शुरू की गई है, परिवार व स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इस योजना को मेरे बच्चों शुरू किया गया है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलेगा, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इस योजना की जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों वो 1 जनवरी 2006 को की गई थी, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 1200 रुपए प्रति महीने भत्ता माता पिता के 45वें जन्मदिन से लेकर 60वें जन्मदिन तक प्रदान किया जाता है। उद्देश्य एक ही है, ऐसे माता पिता जिनकी संतानें केवल लड़कियां हैं उनके मन में आर्थिक असुरक्षा की भावना कभी भी ना आए, ठीक है, कि उनका क्या होगा लड़कियों का, मेरे पास तो लड़की है, पैसे भी नहीं है, ठीक है। तो आर्थिक जो रूप से कमजोर लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित तो देखिएगा महसूस करेंगे, तो उनकी असुरक्षा की भावना को दूर करने के लिए ही ये लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा 1 जनवरी 2006 को लागू की गई थी, ठीक है। और 60 साल का जब हो जाएंगे उनके पेरेंट्स तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता उनको बच्चों प्रदान किया जाना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंसानी बीमे, तो तुमने बहुत पढ़े होंगे। पशुओं के बीमे भी मेरे बच्चों हरियाणा के अंदर होने स्टार्ट हुए और पशुओं के बीमों की जो शुरुआत हुई जिसे पशुधन बीमा योजना बोलते हैं वो 29 जुलाई 2016 को, और 29 जुलाई 2016 को इस योजना को शुरू किया गया था झज्जर से। कहां से शुरू किया गया था, झज्जर से। और मेरे बच्चों इस समय जो हरियाणा के कृषि कल्याण और पशु पालन मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री हम बोल दें, वो बादली से विधायक हुआ करते थे, जो आजकल हरियाणा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हैं। नाम है ओम प्रकाश धनखड़। बादली से ये विधायक हुआ करते थे 2014 से लेके 19 तक। ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा मेरे बच्चों इस बीमा योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। बीमा योजना को शुरू किया गया था। 100 रुपए में बीमा बड़े पशुओं का, जनरल कैटेगरी वाले जितने भी पशु पालते हैं, 100 रुपए में 3 साल के लिए, ठीक है। 100 रुपए में 3 साल के लिए 3 वर्ष तक का बीमा। सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के जो किसान हैं वही पशुपालन करते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जो बड़े पशु होंगे, बड़े पशु जैसे भैंस, गाय, ऊंट, ठीक है, ऐसे पशु। और जो छोटे पशु होंगे ना, छोटे पशु मतलब बकरी, भेड़, सुअर, उनका बीमा 25 रुपया में, मात्र 25 रुपया में 3 साल तक कुकरे घुमाओ पशुआ न ले, पशुआ का किमे हो गया तो तामना सरकार देगी बीमा राशि, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट के पशुपालक होंगे उन खातर कर दिया बिल्कुल फ्री, किताब में पशु ले आओ और काचे घाटो बस, ठीक है। इस योजना के तहत इसे बोलते हैं पशुधन बीमा योजना। आगे बढ़ेंगे, भावांतर भरपाई योजना। मेरे बच्चों भावांतर भरपाई योजना की हम चर्चा करेंगे। भावांतर भरपाई योजना, अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ तुम लोग, ठीक है, कि पेपर मेरे बच्चों मई में हो जाएगा क्या, बताओ। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दावा ठोक रहे हैं कि सर पक्का मई में हो जाएगा, चाहे आर हो या पार हो, पक्का मई में पेपर है।
बिल्कुल, शिक्षा शेरनी का दूध है भाई, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, ये सही बात है। ठीक है, हाँ, तो शिक्षा जो है वो शेरनी का ही दूध है भाई। दो 2022 की योजना भी करेंगे। अब देखिएगा, योजनाओं का कोई एक सेशन नहीं है कि एक सेशन में योजनाएं हो जाएंगी, तो एक एक योजना को पकड़ पकड़ के लेके आऊंगा तुम लोगों के सामने। ठीक है, तो 6-7 क्लास होंगी कम से कम, और हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। तो पूरा का पूरा जो वीक है आपका, वो यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी योजनाओं से रिलेटेड रहेगा। 9 बजे का टाइम रात को फिक्स कर दिया है, योजना हम पढ़ेंगे कि योजना जो है ना वो हमें परेशान ना करे पेपर में। ठीक है, अब योजनाओं के अंदर बातें पढ़ने की ज्यादा होती हैं, काम की कुछ होती हैं, तो आपको कुछ उठानी है। कुछ का मतलब आपको 3 से 4 क्वेश्चन एक योजना से तैयार करने हैं कि जो योजना लाई गई है वो कब लाई गई है, यदि वो किसी विशेष दिन लाई गई है तो वो विशेष दिन किसका जन्मदिन है। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए उस योजना को कौन से मंत्रालय ने शुरू किया है, उसका उद्घाटन किसने किया है, उसका उद्घाटन हुआ कहां से है। ठीक है, या उसके अंतर्गत कुछ राशि दी जा रही है तो राशि, मतलब एक योजना से 3 से 4 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको 3 से 4 टाइप साथ के साथ कवर करके चलने हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, तो 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल नहीं है, और एक बार पढ़ने के बाद बोलोगे कि भाई अपना तो कौन याद होंगी, एक के नंबर जाओगा। ठीक है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा मेरे छोटे भाई बहनों। तो 4-5 बार किसी भी चीज की तुम प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, अब व्हाट्सएप है आप लोग चलाते होंगे, इंस्टाग्राम आप चलाते होंगे, एक बार में तो नहीं आया होगा ना, पता नहीं कितनी बार हम यूज करते हैं। तो आज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हमारे बाएं दाएं हाथ का खेल हो चुका है। ठीक है, वो सारा का सारा आपका मोबाइल जो आपका बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, जिसके बारे में तुम स्टार्टिंग में कुछ नहीं जानते थे बच्चों, वो प्रैक्टिस से ही तो बाएं हाथ का खेल हुआ है। तो नौकरी लेना भी बाएं हाथ का खेल होगा तुम्हारा, तुम कम से कम प्रैक्टिस करना तो स्टार्ट करो। 4 से 5 बार किसी चीज की 4 से 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपको वो खेल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खेल लगना स्टार्ट होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे 4 से 5 बार। चलेगा भाई, ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे प्रशंसा भी खतरनाक तरीके से कर रहे हैं, जादूगर ही बता रहे हैं। चलिएगा भाई, धन्यवाद आपका भी, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जादूगर बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, हरियाणा जीके के जादूगर वो लोग हैं जो अच्छे अच्छे व्यू लेके आते हैं। ठीक है ना, हम तो उनके सामने बच्चे हैं, कुछ नहीं है भाई, सीख रहे हैं तुम लोगों से, और आगे भी सीखने की ही मनसा है। ठीक है, सीखने की मनसा रहती है और सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा करते रहेंगे, और आप लोगों को जितना आएगा वो बताते रहेंगे। कुछ गलतियां होंगी तो उसमें सुधार करेंगे। परफेक्ट तो देखिएगा कोई नहीं बनता है, लेकिन परफेक्ट बनने की दिशा में जरूर हमें काम करते रहना चाहिए, तो वो करते रहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार ऐसे ही हंसता रहे, खेलता रहे, मुस्कुराता रहे। चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो पेपर यदि बच्चों होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हम और थोड़ा सा कंटेंट कवर कर लेंगे, क्योंकि पढ़ाई की मैंने बताया कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ोगे तुम्हें कम लगेगी। और जिस बच्चे को पढ़ाई कम लगती है ना हमेशा, इसका मतलब वो सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जिस बच्चे को लगता है 30 पेज मैंने हिंदी के पढ़ लिए, हिंदी का सिलेबस हो चुका, इसका मतलब भाई साहब उसका कुछ नहीं होना। ठीक है, तो तुम्हें हमेशा ये होना चाहिए कि मेरे को कम लगना चाहिए पढ़ाई के अंदर। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ मैं नया सीखूं। शुरुआत मेरे बच्चों भावांतर, नाम से ही पता चल रहा है, भावों के अंदर अंतर, भावों में अंतर क्या कहलाएगा, भावांतर। अब भावों के अंदर डिफरेंस कब होगा, जब दो भाव होंगे, क्योंकि दो के अंदर ही अंतर होगा। ठीक है, एक भाव में अंतर थोड़ी होगा। अब दो भाव कौन से होंगे, एक होगा सरकारी भाव, जो सरकार के द्वारा तय किया जाता है किसानों के लिए, उसे बोलते हैं सरकारी भाव। और एक दिन जिस दिन किसान अपनी फसल निकाल के मंडी के अंदर गया, उस दिन जो व्यापारी उसको भाव देगा उस फसल का, उसको बोलते हैं मंडी भाव। क्या बोलते हैं, मंडी भाव। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों मान के चलते हैं कि आप आलू लेके गए। ठीक है, सरकार ने बोला था जब आपने आलू की खेती की कि तामे टेंशन ना लो, तामना हमें 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से क्या देंगे, भाव देंगे, 800 रुपये क्विंटल। ठीक है बच्चों, अब आलू ये उगा के लेके गया मंडी में,
व्यापारी बोला कि भाई साहब कौन सरकार, मैं नहीं जानता सरकार को, ठीक है, जिसे तेरे आलू है, तेरे आलुआ की शक्ल देख के मैं सिर्फ इन्हें ले सकूं 500 रुपये क्विंटल। कितने रुपये क्विंटल? 500 रुपये क्विंटल। अब किसान का क्या होगी, टेंशन होगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया था 800 गया तो उसने आलू उगा लिए थे, लेकिन जिस दिन लेके गया उस दिन मेरे बच्चों मिले उसने 500, ठीक है। तो सरकार बोली किसान तक कि टेंशन नहीं लेनी है तेरे को, ठीक है, तेरे को टेंशन नहीं लेनी। जो भाव के बीच अंतर पैदा हुआ है हमारे भाव और व्यापारी के भाव के बीच, इस अंतर की भरपाई हम करेंगे, आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं झेलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं भावांतर भरपाई योजना। बस मेरे भाई किसान, आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पोर्टल के ऊपर जाके आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है, और इसके ऊपर आप पंजीकरण करवा दोगे कि आपको भाव मिला था 800 का और व्यापारी ने दिया 500 का, तो 300 रुपए तेरे खाते में सरकार डाल देगी। और ऐसी योजना को लाया गया किसानों की दशा सुधारने के उद्देश्य से, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोला था जब प्रधानमंत्री बने थे कि किसानों की आय करेंगे दुगनी 2022 तक। अब किस किस किसान की आय दुगनी हुई है, फटाफट कमेंट में मेरे को बताओ तुम, ठीक है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है कि हम सारे के सारे किसान परिवार से आने वाले बच्चे हैं, है ना। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो तैयारी करता है वो किसान परिवार का ही बेटा तैयारी करता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर बनाने के लिए तो पैसे उस किसान के पास नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे किसान जिद्दी होते हैं, वो अपनी जमीनें बेच के भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पालते हैं और उनको पूरा भी करते हैं, ठीक है। तो किसानों की जो आय है दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा था वो 2022 रखा था, 2022 जा चुका है, अब दुगनी का मेरे को पता नहीं है। ये भावांतर भरपाई योजना का जो उद्घाटन किया था ना मनोहर लाल खट्टर ने, उद्घाटन किया था 30 दिसंबर 2017 को। बिल्कुल मेरे बच्चों, जाड्या में कराया था 30 दिसंबर 2017 को। गागर नाम के गांव के अंदर, करनाल में ये गांव पड़ता है आपका, ठीक है, गागर करनाल में। ये तो उद्घाटन किया खट्टर ने, और फिर 1 जनवरी 2018 को ये पूरे हरियाणा के अंदर क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। 1 जनवरी 2018 को पूरे हरियाणा के अंदर ये क्या कर दी गई, लागू कर दी गई, ठीक है। चलेगा बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेरे बच्चों हम बात करें तो 4 फसलों को, आज तो बहुत सारी फसलें इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं, ठीक है, सिर्फ फल और सब्जी नहीं, फसलें भी शामिल हो चुकी है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें 4 जो आपकी फल और सब्जी हैं वो शामिल की गई थी, जिसमें टमाटर, प्याज, प्याज का मतलब गंठा, आलू और फूल गोभी, ठीक है। टमाटर, प्याज, आलू, और आलू सबसे ज्यादा ही अपने घर में बनता है, आप सभी को पता होगा। आलू का जो उत्पादन है वो सबसे ज्यादा जो है हमारे कुरुक्षेत्र में होता है। और जो पीजी में रहने वाले बच्चे हैं उनको तो हर दूसरे दिन आलू मिलता है, घर में तो शायद तीसरे चौथे दिन बनता होगा। पीजी वाले बच्चे आलू से बड़ा परेशान रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आलू अलग अलग सेगमेंट में बच्चों दिया जाता है, कभी आलू मटर, कभी आलू गोभी, कभी आलू प्याज, कभी आलू का गोलिया दे देंगे, ठीक है। मतलब आलू गल्ले शुरू हो है इनकी जिंदगी पीजी के अंदर, और आलू गल्ले गुड नाइट हो है। गुड मॉर्निंग में भी आलू, और गुड आफ्टरनून में भी आलू, और गुड नाइट में भी आलू, ठीक है। और खाखा के छोरी भी हो जाए आलुआ वर्गी, फिर ठीक है, चलिए, ठीक है, आलुआ वर्गी हो जाओ फिर, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट है मेरे बच्चों ई खरीद। ई खरीद की बात करेंगे। ई खरीद का मतलब क्या है, ऑनलाइन खरीद, किसी फसल की ऑनलाइन खरीद। 2016 के अंदर यह पोर्टल शुरू किया गया। राज्य कृषि विपणन बोर्ड, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, और खाद्य और आपूर्ति विभाग के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को शुरू किया 2016 के अंदर। ई खरीद नाम है, स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। इस योजना की जो शुरुआत है ना वो कौन से जिले से हुई थी, सबसे पहले करनाल से हुई थी। और अन्न की जो खरीद प्रक्रिया है उसके अंदर पारदर्शिता लाना, ठीक है, उसके अंदर कोई धोखाधड़ी ना हो, जालसाजी ना हो किसान के साथ, यही इस योजना का क्या है, मुख्य उद्देश्य है मेरे बच्चों।
चलेगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, सरकारी दुग्ध उत्पादकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना। इस छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, जो सरकारी दुग्ध उत्पादक हैं उनके बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई 1 मार्च 2015 को। हरियाणा सरकार के डेयरी, अब सीधी सी बात है, दूध का काम कौन संभालेगी? डेयरी संभालेगी। डेयरी विकास जो डिपार्टमेंट है, डेयरी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। और जितने भी दुग्ध उत्पादक होंगे उनके बच्चों क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति दी जाएगी। 10वीं तथा 12वीं की कक्षा में 80% से ज्यादा अंक लेके आएंगे तो 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए 2100 रुपए और 12वीं कक्षा वाले छात्रों के लिए 5100 रुपए की छात्रवृत्ति बच्चों इस योजना के तहत निर्धारित की गई। उसके बाद हम बात करेंगे फसल समूह विकास योजना। फसल समूह विकास योजना की जो शुरुआत है वो 2018 के अंदर बच्चों बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हुआ करते थे उस समय ओम प्रकाश धनखड़। 2018 की बात है ये। आजकल तो लोहारू से विधायक जो हैं जयप्रकाश दलाल, वो हैं हमारे मंत्री। तो ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा इसको शुरू किया गया। और ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा इसको जो शुरू किया गया वो कहां से? गुरुग्राम से शुरू किया गया। उद्देश्य एक ही है कि बिचौलिए जो थे मेरे बच्चों उनको समाप्त करना है और किसानों की आय को दुगना करना है, क्योंकि किसानों की कुछ आय बिचौलिए खा जाया करते थे। तो इन बिचौलियों को हटाएंगे तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 340 गांवों में 140 क्लस्टर बनाए गए, जिनमें प्रत्येक क्लस्टर पर एक क्रॉप क्लस्टर सेंटर बनाया गया। इन क्लस्टर सेंटरों के माध्यम से किसानों की खेती की पैदावार को भी बेचने में क्या की जाएगी? मदद की जाएगी। इसको बोलते हैं फसल समूह विकास योजना। तो मेरे बच्चों आज का सेशन होता है अपना कंप्लीट। तो पूरा का पूरा वीक जो है वो योजनाओं से ही हम संबंधित चलाएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा मेरे हिसाब से टीजीटी वाले बच्चों को होगा, क्योंकि टीजीटी वाले बच्चे पहले पेपर देंगे, उसके बाद सीटी मेंस वालों को फायदा होगा, उसके बाद हरियाणा पुलिस ग्रुप डी वाले बच्चों को फायदा होगा। मतलब आगे आने वाला जो समय है वो फायदे ही फायदे का समय है। आप लोग पढ़ते रहिएगा तो फायदा आपको मिलता रहेगा, पढ़ना छोड़ दोगे तो बच्चों घाटा ही घाटा है, फायदे न कित बारी है। ठीक है, तो फायदा लेना चाहते हो तो डेली पढ़ने की आदत बना लीजिएगा। ज्यादा यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है, जिसको तुम फॉलो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको कोई और अच्छा लगता है तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हो। मान के चलेगा किसी को यहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तो वो दूसरी जगह जुड़ सकता है, दूसरी जगह पे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे जुड़ सकता है। कोशिश करेंगे उसको सेटिस्फाई करने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही। इसकी जो पीडीएफ है वो भी मैं 5-10 मिनट के अंदर एग्जामन्स एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जो बच्चे एप्लीकेशन पे हैं उनको तो एप्लीकेशन के अपने बैच फॉर्मेट के अंदर ही पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो बच्चे हैं उनको फ्री के अंदर ही आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, लव यू। आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल मिलेंगे फिर इसी जगह इसी समय रात को 9 बजे आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल जीके भाई संदीप सिवाच पर।